हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूं एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों जो हमने स्टार्ट कर दिया था कि आप चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडी का प्लानिंग, तो उसी के आगे हम पढ़ते हैं। तो चलिए बिना देर करते हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्लानिंग प्रोसेस। जो प्रोसेस वर्ड है ना, वो आप अभी कई जगह पढ़ने वाले हैं। प्लानिंग प्रोसेस हो गया, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग प्रोसेस, राइट। ये प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस समझिएगा, स्टेप्स है ना, ये पूरी चीजें हमको फॉलो करनी पड़ेंगी। मान लीजिए जैसे आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले टिकट बुक्स करेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस अपनाएंगे, फिर ट्रेन में जाएंगे, एंड देन वहां जहां भी आप घूमने जा रहे हैं वहां उतरेंगे। ये प्रोसेस हो गई, इसमें से आप कोई स्किप नहीं कर सकते हैं कि आप ट्रेन या फ्लाइट जो जिससे भी जा रहे हो, आप इसे स्किप नहीं कर सकते कि आप यहाँ से डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप 7th क्लास में है तो 7th में से 8th में जाना पड़ेगा, 9th में जाना पड़ेगा, राइट। ऐसे करके पूरी प्रोसेस करके आप क्या कर पाएंगे, 12th कंप्लीट करेंगे एंड देन आप उसमें कॉलेज में एडमिशन लेंगे, राइट। ठीक है, तो ये हो गए स्टेप्स। तो चलिए हम देखते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस में हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट चलिए बच्चों हम देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है प्लानिंग प्रोसेस के। सबसे पहला स्टेप्स होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इसके कुछ स्टेप्स हैं बच्चों, जिसे हम याद रख सकते हैं। हम कह सकते हैं, कैसे याद कर लें कि हम SDIES इफ, क्या SD इज इफ, है ना। इसमें इज हम क्या ले लेंगे, IES को इज ले लेंगे, इज, ठीक है, इज ना करके इज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे ले लेंगे, IES कर लेंगे, इज हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, आपको और भी तरीके से याद कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। ऑब्जेक्टिव, तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव हमारा सबसे पहला प्रोसेस होता है। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस हमारा प्लानिंग प्रोसेस का सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, गोल को सेट करना है कि हमें अचीव क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम प्लानिंग किस चीज के लिए कर रहे हैं, कहाँ हम क्या चीज हमको अचीव करना है एट द एंड, उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। तो बिजनेस को भी ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं कि उसे इतना प्रॉफिट कमाना है एट द एंड, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो देखिए सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव में कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया स्पेसिफिक। पहले तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट कमाना है ना, क्या करना है। सेकेंड है मेजरेबल होना चाहिए वो, ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड आता है अचीवेबल, अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है, कि अचीव कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि तुम्हारा जो बिजनेस चल रहा है, तुमने अभी सेटअप किया है, ठीक है, उसमें तुम्हें 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो कि हो जाए कितना, 50 लाख का, तो ये अचीव कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। रिलीवेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है, रिलीवेंट होना चाहिए एंड टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने टाइम तक तुम क्या कर लोगे, अचीव कर लोगे, ठीक है। तो ये 5 चीजें होना चाहिए, जिसे हम क्या कह देते हैं, स्मार्ट वर्क भी कह देते हैं, ठीक है। ये हो गया स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रिलेवेंट, टाइम बाउंड, ठीक है। आता है बच्चों हमारा डेवलपिंग प्लानिंग प्राइमिसेस, है ना। ऐसा हो गया हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। डी हो गया हमारा क्या, डेवलपिंग प्लानिंग प्राइमिसेस। तो प्राइमिसेस क्या होता है कि अजम्पशन, फ्यूचर के लिए एज्यूम करना, है ना, फ्यूचर को एज्यूम करना कि हम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम ट्रिप में गए थे, ठीक है, ट्रिप में गए, जहाँ हमें जाना है पता है वहां पे इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, पर बारिश का मौसम है या थोड़ा सा ठंड का मौसम है, तो हमको लगा कि हो सकता है बारिश हो जाए या मौसम अभी खराब चल रहा है, तो वहां मैं को क्या करना है, मैं अपना बारिश के हिसाब से, ठंड के हिसाब करूंगी, लेके चलूंगी सामान, ठीक है। और वहां पे पड़ भी सकती है और ठंड और नहीं भी पड़ सकती है ना, बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया, एजम्पशन हो गया मेरा कि मुझे वहां पे क्या क्या मिल सकता है ना, बारिश मिल सकती है तो मुझे उसकी तैयारी करके रखना, ठंड होगी तो उसकी तैयारी करके रखना पड़ेगा। तो ये अज्यूम हो गया, पढ़ भी सकते नहीं भी पढ़ सकते। तो ऐसे ही प्लानिंग डेवलपिंग क्या है, प्लानिंग प्रेमिसेस, है ना, हमको फ्यूचर के लिए क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये चीजें हमारे बिजनेस के बीच में आ सकती है ना, जो कोई भी कंडीशन हमें आ सकती है, उसके लिए हमें क्या करना, प्रिपेयर होके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो मतलब कोई भी काम को करने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, ठीक है, उनमें से सबको आइडेंटिफाई करना है ना, हर एक चीज को, हर अल्टरनेटिव को हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए कि अब हमने कोई बिजनेस है,
ठीक है। अब हमको उसकी सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स कैसे कैसे बढ़ सकते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, उसको डिस्काउंट दे दें प्रोडक्ट्स में, इंटरनेट और फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट चलवा दें, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट चलवा दें। तो ये सब क्या हो गया, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो गए, है ना। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिफाई करना बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब ऑप्शन से हो गया, ऑप्शन है हमारे पास खूब सारे, है ना, अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। अब जब आइडेंटिफाई कर लिए तो हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, है ना, उनको डीप स्टडी करेंगे कि कौन सा सही है, कैसा कौन सा एक्शन हमको लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एस, है ना, ये हो गया सेलेक्टिंग, ये हो गया डेवलपिंग प्राइमसेस, ये हो गया आइडेंटिफाई कोर्सेज ऑप्शन, और ये हो गया क्या, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, है ना। इवेल्युएटिंग बात होता है डीप स्टडी करना है, जो भी हमने अल्टरनेटिव चुने हैं उनमें से हम डीप स्टडी करेंगे। डीप स्टडी कर लेंगे तब फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक सेलेक्ट कर देंगे। मान लें हमको प्रमोशन के लिए लेना है, एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, तो वो भी सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करना, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, है ना। तो हमारा ये हो गया क्या, एस से सेलेक्टिंग, ठीक है, सेलेक्टिंग, इवेल्युएटिंग, आई से आइडेंटिफाइंग, डी से डेवलपिंग, एस से सेलेक्टिंग, ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, यहाँ के सेलेक्टिंग की अल्टरनेटिव की बात है, ठीक है। ये हमारे स्टेप्स हो गए। अब आई और एफ बचा है, ठीक है, तो आई और एफ से क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों सेलेक्ट हो गया हमारा कि हमें क्या, कौन सी पॉलिसीज लेनी है, कौन से रूल्स करने हैं, कौन से प्रोग्राम्स करने हैं, हमारा क्या बजट है, ये सब हमने सेलेक्ट कर लिया अल्टरनेटिव्स में, ठीक है। अब उसके बाद क्या सेलेक्ट करके छोड़ देंगे, नहीं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे काम करना स्टार्ट करेंगे, है ना, तो इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो हमारा आई से हो गया क्या, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, इस आई से क्या हो गया, इम्प्लीमेंट। एंड लास्ट होता है हमारा फॉलो अप, ठीक है, फॉलो अप करना, क्योंकि अब जब हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, हमें उसे चेक करते रहना पड़ेगा कि हमारा प्लान जो है वो सही से चल रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है, ये सब हमें क्या करना, फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। तो ये थे हमारे क्या स्टेप्स थी प्लानिंग प्रोसेस के, ठीक ना। चलते हैं हम प्लान की तरफ। तो प्लान क्या होता है, एक आउटलाइन होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हमें ऐसे से काम करना है ना, हमें एक ब्लूप्रिंट रहता है, एक तरह से मान लो कि ब्लूप्रिंट है कि हमें कैसे काम करना है, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, सबको प्लान करना पड़ेगा कि हमें कैसे चलाना है, बिना प्लान के हम नहीं जाएंगे। प्लान को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है स्टैंडिंग प्लान, सेकेंड है सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान में देखो बच्चों, हमें क्या क्या पढ़ना, ऑब्जेक्टिव गोल्स पढ़ना, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, पॉलिसीज बनेंगी, प्रोसीजर्स होंगे, रूल्स होंगे एंड मेथड्स होंगे। सिंगल यूज प्लान जो होगा सिर्फ जो एक ही बार यूज होने, उसमें प्रोग्राम रहेगा और बजट रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैंडिंग प्लान। अब देखते हैं स्टैंडिंग प्लान क्या होता है। तो स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होते हैं जैसे हम बार बार यूज करते हैं ना, अगर एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे सामने आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रीवियस प्लान को ही यूज कर लेंगे, है ना। इन प्लान को एक बार बनाया जाता है और इसे कोई चेंजेस नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं, बार बार इसे यूज कर सकते हैं, कई सालों तक यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जो स्टैंडिंग प्लान होता है ना बच्चों, उसको हम 2 नाम से जानते हैं, एक हो गया मल्टीपल यूज प्लान, दूसरा हो गया रिपीटेड, ठीक है, रिपीटेड यूज प्लान, ठीक है। इसे हम 2 नाम से और कह सकते हैं, स्टैंडिंग प्लान को मल्टीपल यूज प्लान क्योंकि हम इसे एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, कई बार यूज कर सकते हैं, और रिपीटेड प्लान बार बार यूज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं प्लान को बिना अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, हमारे बिजनेस में रन स्मूथ हो रहा है, स्मूथली हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी प्लान को ले सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टैंडिंग प्लान जो है उसमें क्या क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आते हैं, स्ट्रेटेजीज आती हैं, पॉलिसीज आती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव ही बनाते हैं, गोल ही बनाते हैं कि हमें अचीव क्या करना है, हमारा टास्क क्या है, हमारा एम क्या है ना, यही है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लानिंग को सबसे पहला प्रोसेस है, सेट करना पड़ता है हमें क्या, ऑब्जेक्टिव। बच्चों स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है कि हम अपने कैसे एक्शंस को अडॉप्ट करें ताकि हम अपने गोल तक पहुंच सकें, है ना, अपने गोल तक कैसे पहुंच सकें, यही क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है। मान लीजिए अगर कोई क्लासेस चलती हैं कि
हम 5 डेज में चैप्टर्स को कंप्लीट करा देना है ना, या 5 डेज में हमें कोई भी वर्कशॉप है कि 5 डेज वर्कशॉप है ना, तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि हम उसको पूरे 5 दिन में कैसे वो कोर्स को कवर कराएंगे, ये क्या हो गई, स्ट्रेटजी हो गई, राइट। तो वैसे ही बिजनेस को भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि वो कैसे अपने गोल को अचीव कर पाए ना, गोल तक कैसे पहुंचेगा, वो क्या हो गई, स्ट्रेटेजी हो गई। ये हेल्प करता है बच्चों कॉम्पिटिटर को भी बीट करने में, है ना, क्योंकि अगर हमारी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है तो क्या होता है, कॉम्पिटिटर को हम पीछे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। एक आता है बच्चों पॉलिसीज। तो पॉलिसीज क्या होती हैं, स्ट्रेटेजी हो गई हमारी ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, पास में पहुंचने के लिए कैसे कैसे हम पहुंचेंगे वो स्ट्रेटेजी बना लिए हैं। पॉलिसीज है बच्चों कि हमें अगर कोई चीज नुकसान में जा रही है ना, या कुछ भी चीज है, तो हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस की एक पॉलिसी बना लेंगे कि हम इससे ज्यादा नहीं देंगे, है ना। मान लीजिए अगर किसी बिजनेस को बहुत बैड डेब्ट हो रहा है, वो मान लीजिए एक किराना स्टोर है, ठीक है, अब किराना स्टोर है, वो लोकल किराना स्टोर है, ऑब्वियसली सी बात है सबको उधार में दे देते हैं, लेकिन उसको क्या हो रहा है, बैड डेब्ट होते जा रहे हैं, तो क्या करेगा, वो अपनी खुद की एक पॉलिसी बना लेगा जिसमें वो लिख देगा कि कोई भी उधार में सामान नहीं दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उसमें कोई एक कंडीशन जोड़ देगा कि अगर उधार में सामान चाहिए है तो आप ये लेकर आओ, ये जमा करो, या फिर कुछ भी चीजें हैं, है ना, तो क्या होगा कि वो उधार में सामान देना बंद कर रहा है, तो ये क्या हुई, पॉलिसी हो गई, उसने अपनी दुकान में लिख दिया उधार में सामान नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये हो गई पॉलिसी उस पर्टिकुलर शॉप की। तो ऐसे ही बिजनेस अपने पर्टिकुलर अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर हमने अभी देखा है कि हमें स्टेप बाय स्टेप्स जो काम करने हैं वही क्या हो गए, हमारे प्रोसीजर्स हो गई, है ना। हर चीज मतलब मान लीजिए अगर एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन की जो भी प्रोसीजर होगी वो होगी। प्रोसीजर देखोगे तो क्या होता है, पहले फिलअप करो जॉब के लिए, फिर इंटरव्यू दो, फिर डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब क्या है, प्रोसीजर के अंदर आ गया ना, तब जाके आपको जॉब मिलती है। तो ये क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लेना, प्रोसीजर हुआ। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है बच्चों नेक्स्ट आता है बच्चों रूल्स, है ना। तो रूल्स क्या होते हैं, नियम होते हैं कि किसी भी चीज को करने के लिए या हमारे पास क्या है, रूल है ना। मतलब कि मान लीजिए अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में आपको क्या रहता है कि 10 बजे के बाद मेन गेट बंद, है ना। तो जो भी काम करना है, जो भी आना है आपको, तो उसके पहले आ जाइए, वरना उसके बाद आने को नहीं मिलेगा, है ना, या जाने को नहीं मिलेगा। तो ये होगा क्या, रूल होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के अंदर, या जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए है वो रूल्स बना के रखते हैं। मेथड हो गई क्या, किसी भी चीज को करने की टेक्निक, है ना। जैसे मान लीजिए हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो उसकी एक मेथड है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, टेक्निक हो गई, मेथड्स हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम बच्चों, आता है हमारा सिंगल यूज प्लान, है ना, कि एक ही बार जो प्लान बनाए जाते हैं ना, दोबारा हमें यूज नहीं आते हैं। एक बार ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, अपने गोल को अचीव कर लिया, तो उसके बाद इस प्लान की जरूरत नहीं पड़ती है ना। शॉर्ट टर्म्स होते हैं ये, है ना, कुछ टाइम के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें आता है प्रोग्राम और बजट। तो प्रोग्राम क्या होता है बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होते हैं, ये थोड़ा सा डीप होते हैं, इसमें पॉलिसीज, रूल, रेगुलेशंस, मेथड सब इंक्लूड होती है, पूरा एक प्रोग्राम बनाया जाता है और क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं। सेकंड आता है बजट। तो बजट क्या होता है, बजट भी आप लोग जानते हैं कि घर पे बजट बनाया जाता है कि मंथली बजट क्या है, ठीक है, उसके अंदर ही हमको काम करना है, ठीक है। गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, ऐसे क्या होता है, कंपनीज को भी, बिजनेस को भी क्या करना पड़ता है, बजट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4, हमने प्लानिंग और प्लानिंग प्रोसेस और प्लान के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 को लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।